नमस्कार किसान भाई, मैं आप लोगों का दोस्त किसान के हमारा मोहम्मद। किसान भाई, पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आप लोगों को कौन सी खेती के बारे में बताया था कि कौन सी खेती से किस प्रकार आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो बजाय पुरानी और पारंपरिक खेती के। तो कुछ किसानों का एक सवाल था कि कौन सी जो खेती है वो तारबंदी के अलावा ज़मीन पर भी की जा सकती है, और एक सवाल उनका यह था कि ज़मीन पर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है या फिर तारबंदी पर। तो किसान भाई, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को आज दोनों का प्रोडक्शन दिखाने वाला हूँ कि ज़मीन पर इसका प्रोडक्शन कैसा है और जो तारबंदी पे मैंने लगाया था उसका प्रोडक्शन कैसा है और ज़मीन पर जो लगाया था उसका प्रोडक्शन कैसा है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोगों को यह निश्चय करने में आप लोगों को आसानी हो, ये फैसला करने में आसानी हो कि आप लोगों को फसल कौन सी जो फसल है वो तारबंदी पर लगानी है या फिर ज़मीन पर। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बताने वाला भी हूँ और दिखाने वाला भी हूँ कि ज़मीन पर इसका प्रोडक्शन कितना है और तारबंदी पर जो लगाया है उसका प्रोडक्शन कितना आ रहा है, उस पर कितनी फलियाँ लगी हुई है और ज़मीन पर कितनी लगी हुई है। तो किसान भाई, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाई, पहले मैं आप लोगों को जो तारबंदी पर लगाई हुई है पौंछ की बेल, उसका प्रोडक्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हो कितनी अधिक मात्रा में इसके ऊपर फलियाँ लगी हुई है और एक एक जो इसका गुच्छा है वो 1-1 किलो की फलियों से लदा हुआ है। ये आप देख सकते हो किसान भाइयों। किसान भाई, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को मैं जो पूरा खेत का वीडियो दिखा सकूं और जिससे आप लोगों को ये फैसला करने में आसानी हो सके कि आप लोगों को ये फसल तारबंदी पर लगानी है या फिर ज़मीन पर। क्योंकि किसान भाई, आप लोगों को पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों नुकसान का शिकार बन सकते हो। ये देख सकते हो किसान भाई, तारबंदी पर जो लगाई हुई है उसका प्रोडक्शन आप देख सकते हो और जो पेड़ों पर चढ़ी हुई है उसका भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग ये फैसला करने में आप लोगों को आसानी हो सकेगी हमें पेड़ों पर भी लगानी है या नहीं। ये देखिए किसान भाइयों, पहले आप लोगों को मैं जो तारबंदी पर लगी हुई है उनका जो प्रोडक्शन है, उन पर जो फलियाँ लगी हुई है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में जो ज़मीन पर लगी हुई है, जो ज़मीन पर लगाई हुई बेल है वो दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को ये फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फिर तारबंदी पर। ये देख सकते हो किसान भाई, तारबंदी पर कितना अच्छा प्रोडक्शन इसका आ रहा है। ये देखिए किसान भाइयों, और ज़मीन पर क्या इसमें समस्याएं आती है वो सभी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फिर तो आपको एक बार गलती करने के बाद में ही समझ में आएगी। क्योंकि किसान भाई, अभी आप लोग दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, फिर आपको खुद गलती करनी पड़ेगी सीखने के लिए। तो आप पूरी बातों को सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आप प्रोडक्शन इसका तारबंदी पर देख सकते हो कितनी मोटी मोटी फलियां और बड़े बड़े गुच्छे इसके नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ही बड़े बड़े गुच्छे इस पर लगे हुए हैं। अब आप लोगों को मैं जो जमीन पर लगी हुई है उसको दिखा देता हूँ। तो किसान भाई, यहाँ देखिए, यहाँ जो ये कौंच की जो बेल लगाई हुई है वो जमीन पर लगाई हुई है, कोई तारबंदी यहाँ पर नहीं है। तो इनका प्रोडक्शन आप देखिए, हालांकि गुच्छे तो इनके भी बड़े बड़े हैं, ये देखिए, लेकिन बजाय उनके जो तारबंदी पर लगी हुई थी उनके बजाय कम लगी हुई है। और दूसरी चीज इनमें हुआ क्या कि इनके ऊपर जो दूसरी बार फूल आया वो फूल पूरा का पूरा इनका झड़ चुका है और इनके अंदर हवा नहीं लगी इनके अंदर, जिसकी वजह से फूल इनका जो दूसरी बार फूल आया वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। हालांकि प्रोडक्शन तो
अच्छा है, फिर भी नीचे भी लेकिन उनके बजाय कम है। ये देख सकते हो किसान भाइयों, कम है, उनके बजाय कम है। जितना तारबंदी पर है उनसे कम है इनका प्रोडक्शन, क्योंकि इनका जो दूसरी बार फूल आया था वो हवा नहीं लगने के कारण, क्योंकि जो इसकी बेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा घनी होती है, इसकी वजह से इनका प्रोडक्शन थोड़ा कम है। तो आप लोग जब लगाओ तो आप लोग ये निश्चय कर लेना कि आपको ज़मीन पर लगानी है या तारबंदी पर। हमने देखो इनको ऊपर चढ़ने के लिए ये पेड़ की काट कर ये डालियाँ भी हमने लगाई थी यहाँ पर, ताकि इनके ऊपर चढ़ सके। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि पेड़ों पर इसका प्रोडक्शन कैसा रहता है। अगर आप लोग पेड़ों पर लगाना चाहते हो तो पेड़ों पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नीम का पेड़ छोटा सा है और उसी पर एक बेल चढ़ी हुई है, तो उसके ऊपर आप देख लीजिए इनका प्रोडक्शन कैसा है। ये छोटा सा नीम का पेड़ है, हालांकि जो नीम के जो पेड़ रहते हैं उनके ऊपर कोई भी जो बेल है वो नहीं होती है, लेकिन ये बेल देखो पूरे पेड़ के ऊपर फैली हुई है और लगभग 10 से 15 किलो आराम से इसके ऊपर फलियां लगी हुई है। आप देखिए पूरे पेड़ पर, पेड़ छोटा सा पेड़ है। और बेल की बात करें तो ये मात्र एक ही बेल है, ये देख सकते हो, इसका यहाँ तना है इसका, और ये मात्र एक ही बेल जा रही है इसके ऊपर, दूसरी बेल नहीं है, एक ही बेल है और एक ही बेल पर 10 से 15 किलो फलियां लगी हुई है। तो किसान भाइयों, पेड़ों पर और तारबंदी पर इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आप लोग जब भी लगाओ तो आप ज़मीन के बजाय आप पेड़ों पर ज़रूर लगाए, पेड़ों पर और तारबंदी पर प्रोडक्शन इसका अच्छा आता है। दूसरी बात, अगर आप ज़मीन पर भी लगा देते हो, मान लीजिए आप ज़मीन पर लगा दिए, तो उसके लगभग 1 महीने बाद में, जैसे आपने ज़मीन पर लगा दिया उसके 1 महीने बाद में आप इनको इस तरह से आप बीच में जो पेड़ों की काट करिए, इस तरह की जो छड़ियाँ हैं वो इन बीच में गाड़ सकते हो, जिससे क्या होगा, ये जो बेल है वो इनके ऊपर चढ़ जाएगी और इनमें हवा लगती रहेगी और प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और यहाँ किसान भाई एक बिजली का खंभा है जिसके ऊपर भी ये इसकी जो बेल है वो चढ़ गई है, और प्रोडक्शन इस पर जो फलियां हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी अधिक मात्रा में इस पर फलियां लगी हुई है। मतलब जो ये खंभा पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, खंभा पूरा ढक चुका है इसकी फलियों से, इतनी अधिक मात्रा में इसके ऊपर फलियां लगी हुई है। आप देख सकते हो खंभा आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा, पूरा का पूरा इनकी फलियों से ढका हुआ है, क्योंकि इनको चढ़ने के लिए इसका सहारा मिल गया। हालांकि ये पहले नीचे लगाई हुई थी, लेकिन ये खंभा यहाँ पर था बिजली का, तो इसके ऊपर ये चढ़ गई है। तो इस समय निष्कर्ष यही निकलता है कि आप लोग जब भी ये कोंच की बेल लगाओ तो या तो आप पेड़ पौधे के आसपास में लगाओ, या फिर जमीन पर लगाते हो तो इस तरीके से आप छड़ियाँ गाड़ सकते हो। हालांकि हमने थोड़ा लेट किया और लेट की छड़ियाँ गाड़ी, ताकि जिससे कि ये क्या है, इनके ऊपर चढ़ नहीं सकी। तो आप लोग ये बेल लगाने के 1 महीने के अंदर आप अगर छड़ियाँ गाड़ देते हो बीच में, तो ये पूरी की पूरी बेल उनके ऊपर चढ़ जाएगी और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आएगा। या फिर आप तारबंदी पर ये लगा सकते हो। धन्यवाद किसान।